मृदु शीतल वाणी अति विनीत, मृदु शीतल वाणी बोले राम जोर जुग पानी, बोले राम जोर जुग पानी, बोले राम। और 21 पुष्पपुत्र का किताब विश्वकर्मा वर्मा जी उनके माध्यम से आरती में प्रदान हो रहे हैं। भगवान उनका अखंड कल्याण करें। हे करुणा विटाले, सुंदर सुखों को देने वाले सुजान, हे दीनबंधु, अनुज लक्ष्मण के द्वारा आपको बहुत से कटु शब्द कहे गए। मैं बारंबार आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आपका स्वभाव तो सहज में ही सुजान है और लक्ष्मण का स्वभाव एक वर्रैया की तरह चंचल है। कभी भी संत जन बालक के वचनों पर ध्यान नहीं देते, यह कहकर क्षमा कर देते हैं, चलो बालक। आप उसी प्रकार से हमारे लक्ष्मण को भी क्षमा कर दें। जब मैं विचार करता हूं तो एक और कदली और एक और बदरी। कदली माने केर, केर माने केला। जो केले का वृक्ष होता है बड़ा ही मुलायम वृक्ष होता है, और जो बेर का वृक्ष होता है वह बड़ा ही कटीला होता है। आप केले के वृक्ष है, लक्ष्मण बेर का वृक्ष है, तभी तो कह दिया जाता है मनुष्यों के द्वारा, कहु रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। ये डोलत रस आपने, ये तो रस दे रहे हैं, बिहस रहे हैं, आप कदापि ध्यान मत दें। दीन बंधु, हमारी विनय को श्रवण करें। हे प्रभु, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। बर रे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदु सही काबू। देही नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी नाथ तुम्हारा। हे प्रभु, लक्ष्मण आपका अपराधी नहीं, अपराधी तो मैं हूँ। इस अपराधी पर आपको क्या करना है? कृपा कोप बधु बाधावे गोसाई, मो पर करिए दास किए नाई। यही विधरिश जाई, मुनि नायक सोई है रहूं
मैं वही करूं जिससे आपका क्रोध शांत हो। राम जाई रीति कैसे अजहु अनुज तव चितव अनैसे। दशरथ नंदन राजकुमार राम, तुम कहते हो मैं क्रोध शांत कर लूं। देखो अपने भाई की ओर देखो। अरे बगुला भगत, राम हट जाओ आगे से। शांत अवस्था में। अच्छा शांत, तुम्हारे देखने पे शांत है लेकिन बड़ा अशांत है। तुम जब मेरी ओर देखते हो तो ऐसे करता है, ऐसे करता है, ताल ठोकता है, और जब तुम देखते हो तो ऐसे जोड़ता है। तुम्हारे कहने पे क्रोध कम हो जाए, लेकिन इसको देख के क्रोध कम नहीं होगा। हट जाओ राम, हट जाओ, हट जाओ। यही के कंठ कुठारी नदी तो मैं कोप करके इसकी ग्रीवा पर मैंने अपने परस का प्रहार नहीं किया, मेरा क्रोध व्यर्थ हो जाएगा। हटो राम। नहीं, ये आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? आप हमारे लक्ष्मण का वध कर देना चाहते हैं। आप हमारे जीवन के आधार को समाप्त कर देना चाहते हैं। नहीं प्रभु नहीं, मैं तो लक्ष्मण के बिना एक भी पल जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि लक्ष्मण मेरा भाई नहीं, लक्ष्मण तो मेरे जीवन का आधार है। हे दीनवत्सल, यदि आपको वध ही करना है तो आप मेरा वध कर दे, मुझे समाप्त कर, लेकिन मेरे लक्ष्मण को मत मारे, क्योंकि जिस समय बिना लक्ष्मण के अयोध्या लौट करके जाऊंगा तो मेरे लिए अयोध्या के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। जिस समय मेरी तीनों माताएं दौड़ी दौड़ी आएगी और मुझसे पूछेगी, राम तुम्हारा प्राणों से प्रिय लक्ष्मण कहाँ है? कैसे समझा पाऊंगा प्रभु? लक्ष्मण जैसे पुत्र को उनकी गोद में कैसे डाल पाऊंगा? अरे हमारी माँ कौशल्या तो नित्यपति सायंकाल के समय सिंह द्वार पर आरती की थाल लेकर खड़ी होती और सोचती है कब मेरे राजा बेटे आएंगे, कब मैं अपने राजा बेटों की आरती उतारूंगी। जिस समय हम दोनों बंधु नहीं पहुंचेंगे उस समय हमारी मां प्राणों को ही समाप्त कर देगी, नहीं जीवित रह पाएगी। हे दीनवत्सल, एक बार अपनी माताओं को समझा दूंगा, अपने भाइयों को भी समझा दूंगा, लेकिन वर्ष भर में एक त्योहार आता है जिसका नाम होता है रक्षाबंधन। उस दिन हर बहन अपने भाई के हाथ पर राखी सुशोभित करती और ईश्वर से यही कामना करती है मेरा भाई जहां भी रहे सुख से रहे। जिस समय मेरी बहन शांता राखी का था लेकर दौड़ी दौड़ी आएगी और मुझसे पूछेगी, भैया राम मेरा अनुज लक्ष्मण कहाँ है? कैसे समझा पाऊंगा, कैसे समझा पाऊंगा? संसार से रक्षाबंधन जैसे महान त्योहार को कैसे मिटा पाऊंगा? संसार में रहने वाली बहनों को कैसे समझा पाऊंगा? इसलिए प्रभु क्षमा कर दे मेरे लक्ष्मण को। अरे आपने तो जाने कितनी माताओं की गोदें सुनी कर दी, आपने जाने कितने पिताओं से उनके पुत्र छीन लिए, लेकिन आपके परश ने, आपकी भुजाओं ने आपसे कभी नहीं कहा रुको राम रुको, मैं रक्त चाटते चाटते थक गया हूं, मुझे विश्राम दे दो। हे दीनवत्सल, कब तक खेलेंगी इस रक्त की होली को? कब तक आप लक्ष्मण जैसे भाइयों का रक्त बहाते रहेंगे? अरे थोड़ा सा जीवन प्रेम से जी कर तो देखें। संसार में किसी को नहीं रहना, सबको चले जाना है, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्ति का प्रेम ही इस धराधाम पर रह जाता है।
क्योंकि डेरे हम सभी के उखड़ जाएंगे, डेरे हम सभी के उखड़ जाएंगे, महके गुलशन भी एक दिन बिखर जाएंगे। जीना है तो प्रेम से जी लो 4 दिन की जिंदगी, अन्यथा एक दिन हम सब बिछड़ जाएंगे। जिस समय में अवश्य चला तो हमारी माँ ने चलते समय लक्ष्मण का हाथ हमारे हाथ पर सौंपते हुए कहा, राम जिस प्रकार लक्ष्मण को लिए जा रहे हो वैसा ही सौंप। मैया के द्वारा कहे गए अनमोल बोल मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहा, श्रवण करें प्रभु, श्रवण करें। मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना, जैसे लक्ष्मण को साथ लिए वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे तो मम से कलंक लग जावेगा। मुझसे पीछे यहाँ आया था, क्या जग से पहले जावेगा। साकेत के ऊंचे महलों में गैयासी मैया रभाएगी, तो कंठ फाड़ सिर धुन धुन कर महलों में जब वो रोएगी। बड़े भाग्यशाली होते हैं वह लोग जिनको भगवान भाई दिया करते हैं। अरे उनसे भी बड़े भाग्यशाली वह लोग होते हैं जिन भाइयों में अपार प्रेम होता है। लेकिन प्रभु अभागी लोग तो वाह हुआ करते हैं जिनको भगवान ने भाई ही नहीं दिए। उनसे भी बड़े अभागी वह लोग होते हैं जिनको भगवान ने भाई तो दिए, लेकिन भाई भाई में प्यार की जगह टकरार हुआ करती। मैं जानता हूँ कि आप किस कठिन कुठार से अपने प्रिय लक्ष्मण को नहीं बचा सकता। और परशुराम जी महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन में कई जगह भ्रमण किया, देखा, एक प्रमाण भी दिया करता हूँ। यदि मुझे बोलने का समय मिला, जब ब्रह्मवाणी चालू होती है तो मैं प्रमाण दिया करता हूँ। अत विनीत मृदु शीतल वाणी। ब्रह्मवाणी किसी भी प्रमाण तो अब का है, लेकिन प्रमाण जब ब्रह्मवाणी निकलने लगे तो उसको प्रमाण जरूरत नहीं होती। इसी ब्रह्मवाणी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री इंद्र प्रकाश सिंह जी चौहान, आपके द्वारा 51 मुद्राएं, और भैया कृपाल सिंह जी यादव, आपके द्वारा 21 मुद्राएं, और श्रीमान जीतो गुप्ता जी, आपके माध्यम से भी 51 मुद्राएं भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और 50 रुपया शिवांश द्विवेदी, जो हमारे रज्जू महाराज के पुत्र हैं, आपके माध्यम से भी 51 मुद्राएं भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं जानता हूँ कि आप किस कठिन कुठार से अपने प्रिय लक्ष्मण को नहीं बचा सकता, इसलिए प्रभु आपके सामने एक भिखारी
अपनी झोली को फैला करके लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांगता। हे दीनवत्सल, राम की झोली पर लक्ष्मण की भीख अवश्य डाले प्रभु, अवश्य डाले। भाग्यवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा कंठ काट कर लो अपनी उनकी इच्छा। इस संसार में बहुत से मित्र मिल जाते हैं, बहुत से शत्रु मिल जाते हैं, लेकिन मिले ही ना जगत सहोदर भ्राता। इस संसार में सगा भाई बार बार नहीं प्राप्त होता। और फिर लक्ष्मण जैसा जिसने अपना जीवन ही मेरे लिए समर्पित कर दिया, पारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। हे दीनवत्सल, मिल जाते हैं बीच में मित्र कलत्र हजार, पर भाई सा मिलता नहीं। जग में भाई बारों बार, सब स्वार्थ के मीत, पर भाई से करता सदा भाई सच्ची प्रीत। हे दीनवत्सल, यदि आपका क्रोध नहीं शांत हो रहा तो उठाए अपना परशुराम राम का शीश काट दे, राम को समाप्त कर दे, लेकिन मेरे लक्ष्मण को क्षमा कर दे। राम, तुम आज भिक्षा मांग रहे हो? क्षत्रिय भिक्षा नहीं मांगते, भिक्षा मांगना ब्राह्मण का कार्य है। मांगो भीख त्याग निज धर्म, लेकिन तुम अपने लिए नहीं, अपने भाई के प्राणों की भिक्षा मांग रहे हो। संसार के लोगों को राम से शिक्षा लेनी चाहिए। परमात्मा ने भाई क्यों प्रदान किया है? क्या संपत्ति बांटने के लिए भाई मिला है? परमात्मा ने भाई विपत्ति बांटने के लिए दिया है, लेकिन आज लोग भाई की विपत्ति नहीं, भाई की संपत्ति बांटने के लिए भाई बने हुए। लोग जरा से धन, जरा सी जगह, जरा सी जमीन, जरा सी खेती के लिए भाई को भाई मार देता है। उनको शिक्षा लेनी चाहिए राम जैसे भाई से, कि आज छोटे भाई पे संकट आया तो बड़े भाई ने अपना शीश आगे कर दिया। जब राम जैसा बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई लक्ष्मण और भरत जैसे ही प्राप्त होते हैं। राम, तुम हमसे आयु में तो छोटे हो सकता है ज्ञान में भी हमसे छोटे हो सकता है बल में भी हमसे छोटे हो सकता है वर्ण में भी हमसे छोटे हो, लेकिन मैं जब तुम्हारा ये भ्रातृत्व प्रेम देखता हूं तो मुझको लगता है तुम मुझसे भ्रातृत्व प्रेम में बहुत आगे हो रहा हो। शांत रहिए, इधर इनको शांत करिए। क्या चल रहा है, कहां लगी हो? तुम मुझसे भ्रातृत्व प्रेम में बहुत आगे। आज तुम्हारे छोटे भाई पे संकट आया, तुमने अपना शीश आगे किया। मुझे याद आता है, अरे तुमने तो अपना शीश भाई पे संकट आने में आगे किया, और मैंने अपने इसी फरसे से अपने बड़े भाइयों का शीश काटा। तुम 4 भाई हो, हम 5 भाई हैं। तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं तो मेरा भी कोई छोटा भाई नहीं। संसार में ऐसी कहीं धरती नहीं राम जहां धरती के नीचे जल ना हो, लेकिन ये बात अलग है, कुछ स्थानों की धरती ऐसी है जहां शीघ्र जल मिलता है,
और कुछ स्थानों की धरती ऐसी है जहां गहरी खुदाई, गहरा खनन करने पर जल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि परशुराम के हृदय की धरती में करुणा का जल नहीं, क्षमा का जल नहीं, दया का जल नहीं है, लेकिन आज तक इतना गहरा कोई उतर नहीं पाया। तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो राम जिसने इतनी गहरी पैठ की और जल ही नहीं प्राप्त किया, अपितु नेत्रों के माध्यम से जल आप्लावित भी कराया। भाई के मरने पे क्या घटता है? भाई मरे बल घटे, भाई मरे बल घटे, पिता मरे छत जाए और माँ मरे सब बिगड़े, फिर नहीं कोई बसाए। राम तुम रो नहीं, राम जो तुम और रोए तो हृदय फट जाएगा। ये मत बहावो अश्रु राघव, वरना जगत बह जाएगा। राम जो तुम रो रहे हो, ये रो रहे हैं भक्त तारे। ये मत बहावो अश्रु राघव, बन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, भाइयों का प्रेम पावन आज तक जाना। तुम्हें क्या लगता है राम लक्ष्मण को राम मार देगा? अगर तुम धनुष राम हो, हम परशुराम हैं, हमारा भी नाम राम ही है। गुरु जी ने परशु दे दिया तो लोग हमें परशुराम कहने लगे। लक्ष्मण को राम नहीं मार सकता, चाहे वो धनुष राम हो, चाहे वो परशुराम हो। राम तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं, मेरा कोई छोटा भाई, मुझको अपना भाई बना लो। मैं तुम्हारा भाई बनूंगा, मानता हूं तुमको ऊंचाई नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हारे जैसा छोटा भाई मुझको मिल गया तो मुझको जरूर ऊंचाई मिल जाएगी। राम तुम मुझको अपना भाई बना लो, ले जाओ। और आप हैं बहन कुमारी शिवांशी द्विवेदी, आपके द्वारा भगवान श्री राम के विलाप पर 51 मुद्राएं भेंट किए गए। और वंदना अवस्थी जो हमारे आनंद द्विवेदी बबलू महाराज की भांजी हैं, आपके माध्यम से भी राम जी के विलाप पर 101 मुद्राएं भेंट किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परस धरे मती। हे श्री राम, ये सारंग नामक धनुष मेरे बाबा ऋचिक को भगवान नारायण ने प्रदान किया था। मेरे बाबा ऋचिक ने मुझे प्रदान करके कहा था त्रेता के तृतीय चरण में परमात्मा मिथिला में प्राप्त होंगे, तब यह धनुष उनको प्रदान करना। आज आपके हृदय में मेरे बाबा भृगु के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ भगवान राम रमापति कर धन ले हो, खैचहु मोर मिटय तंदेहु। तेती चाप आप ही चली गयबु, परशुराम मन विस्मय भयबु। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमान। जो भी लोग बैठे अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। और आप हैं श्रीमान रामकिशोर सिंह जी चौहान, परशुराम जी के सुंदर अभिनय पर 31 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृतानु। जय तोर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर।
सेवक सुखद सुभग तव अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। अनुचित बहुत कछुआ ज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अनुचित बहुत कहे हुआ ज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। जन्माद्यस्य यतुन्मया वितर्त, चार्थे तुभिज्ञ स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं, सत्यं परम धीमहि। प्रभु, मैंने आपको बहुत दुर्वचन कहे, परंतु मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे किए हुए अपराधों का दंड मुझे अवश्य प्राप्त हो। लेकिन प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि मेरे जीवन का सार सर्वस्व जो कुछ भी हो वो आपके द्वारा ही हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलिए लखनलाल महाराज की, जगत गुरु शंकर भगवान की, श्री ठाकुर जी महाराज की, श्री गोपालेश्वर धाम की, अपने अपने माता पिता की। हर हर महादेव। और श्रीमान बल्लू भैया चौकीदार आपके माध्यम से एक से एक मुद्राएं भगवान की आरती कर रहे हैं। बल्लू भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जगत जननी जानकी मैया की जय। लक्ष्मण कुमार की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की जय। नगर के सभी देवी देवताओं की जय। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बागेश्वर धाम की जय। श्रीमद रामचरितमानस की जय।